Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today, I will discuss about concept of binary and hexadecimal, powers of 2 and buses. So let's start. Firstly, in last lecture, स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो असेंबलर है तो वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है असेंबलर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे ही क्यों वर्क करते हैं, डेसिमल पे क्यों नहीं वर्क करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डेसिमल के अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं, 0 to 9, इट मीन्स कि टोटल 10 वैल्यूज होती हैं और हर एक वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की नीड होती है, 4 बिट्स की नीड होती है। मीन्स डेसिमल के अंदर सपोज 1 है तो 1 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की नीड होगी, 4 बिट्स की नीड होगी। तो देखिए 0 to 9 तक तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 4 बिट्स के थ्रू, लेकिन सपोज़ हमारे पास में एडिशन आया है 10 + 2। जब 10 + 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो डेसिमल में क्या आंसर आता है, 12। अब इस 12 को हम लोग ऐसे थोड़ा ना कर देंगे कि जिसके 10 है उसका बाइनरी लिखा, 2 का बाइनरी लिखा, वो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 1100 आ गया। तो डेसिमल के अंदर तो हम लोग ओनली 0 to 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ना। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हम लोग टोटल 10 वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर, उसके आगे की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने किस चीज़ की नीड पड़ी, हम लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की नीड पड़ी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग 0 to 15 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स कि 0 to 15 मीन्स टोटल 16 वैल्यूज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर सपोज क्या लिखा हुआ है, 0H। तो 0H का क्या मीनिंग है, जो 0 है वो किसके अंदर है, हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो इस 0 के लिए कितनी बिट्स की नीड पड़ेगी, हम लोगों को 4 बिट्स की नीड पड़ेगी। अब देखिए जैसे कि 9 है तो 9 किसके अंदर है, हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की नीड होती है, 4 बिट की नीड होती है। अब आ गई बात 10 की। अब जो 10 है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल के अंदर A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, 11 को B से डिनोट करते हैं, 12 को C से डिनोट करते हैं, 13 को D से डिनोट करते हैं, 14 को E से डिनोट करते हैं और 15 को F से डिनोट करते हैं। तो जो 10 है A है वो हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो इसका बाइनरी तो क्या होता है 10 का, नॉर्मली 1010 होता है, बट इसको हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो 1 है उसका हम लोग अलग बाइनरी लिखेंगे और जो 0 है उसका हम लोग अलग बाइनरी लिखेंगे। आई बस में जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो 58 है वो हेक्साडेसिमल के अंदर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो हमें कितने बिट्स की नीड होगी। तो देखिए 58 है तो 5 का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है 0101 और 8 का बाइनरी क्या होता है 1000। तो 5 का अलग बाइनरी लिखेंगे, 8 का अलग बाइनरी लिखेंगे, तो टोटल बिट्स यहाँ पे कितनी हो गई, 8 बिट। तो हमें कितनी बिट्स की नीड पड़ी, 8 बिट्स की नीड पड़ी 58 को जो हेक्साडेसिमल के अंदर था उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 8 बिट नंबर्स कौन से हैं, जैसे कि 00 है, 01, 02, 03 ऐसे करके FF तक। तो ये हमारा 8 बिट नंबर, 8 बिट नंबर मीन्स क्या होता है 1 बाइट, 8 बिट इक्वल्स टू कितना होता है 1 बाइट। 16 बिट नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0000H, इसका क्या मीनिंग है कि हर एक 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट की नीड पड़ेगी।
तो यहाँ पे टोटल 4 जीरो है, तो 4 जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल हमें कितनी बिट्स की नीड पड़ेगी? 16 बिट्स की नीड पड़ेगी। हेक्साडेसिमल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? एफ मीन्स की 15। तो यहाँ पे एफ 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 एफ, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? हर एक एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कितने बिट की नीड पड़ेगी? 4 बिट की। तो टोटल 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की नीड पड़ेगी? टोटल 16 बिट्स की 16 बिट्स की नीड होगी। तो 16 बिट इज इक्वल्स टू होता है वर्ड, 8 बिट इक्वल्स टू होता है बाइट 1 बाइट, और 16 बिट इक्वल्स टू होता है वर्ड WORD वर्ड। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हम लोगों को हेक्साडेसिमल की नीड पड़ी कि अब हम लोग किस पे वर्क करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसका बहुत नीड पड़ेगा जब हम लोग आगे जब भी वैल्यूज़ की बात करेंगे या फिर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पावर्स ऑफ 2 की नीड पड़ेगी। तो आपको जानना ये ज़रूरी है। सपोज यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 का क्या मीनिंग है? 1। 2 रेज़ टू 1 का क्या मीनिंग है? 2। 2 रेज़ टू 2 का क्या मीनिंग है? 4। 2 रेज़ टू 3 का क्या मीनिंग है? 8। 2 रेज़ टू 4 का 16। इसी तरह जैसे कि 2 रेज़ टू 10 है, 2 रेज़ टू 10 का क्या वैल्यू आता है? 1024 आता है, बट हम लोग इसको यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1K से। तो 1 किलो इक्वल्स टू कितना होता है? 1024। अब 2 टू द पावर 2 रेज़ टू पावर 11 है, तो 2 रेज़ टू पावर 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू 2 की पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू 10। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 का कितना वैल्यू होता है? 2, और 2 टू द पावर 10 जो है उस 10 की इक्वल क्या होता है? 1 किलो। तो हम लोग इसको 2 किलो लिख सकते हैं। इसी तरह 2 की पावर 12 है, तो 2 की पावर 12 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का कितना वैल्यू होता है? 4, और 2 की पावर 10 जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? 1 किलो। तो 4 इंटू 1 किलो कितना हो गया? 4 किलो हो गया। इसी तरह 2 की पावर जो 16 है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 6 का क्या वैल्यू होता है? 64, और 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 किलो। तो 64 किलो हो गया। इसी तरह जो 2 की पावर 20 है उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 से ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 की पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 किलो, इंटू 2 की पावर 10 को अगेन क्या लिख सकते हैं? 1 किलो। तो 1K इंटू 1K क्या हो गया? जब भी हम लोग 1K और 1K को मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या होता है? 1 मेगा। इसी तरह 2 की पावर जो 24 है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 20 से ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 की पावर 4 का क्या वैल्यू होता है? 16, और 2 की पावर 20 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मेगा। तो 16 इंटू 1 मेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? 16 मेगा हो गया। इसी तरह 2 की पावर 28 है तो उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 20। 2 की पावर 8 का क्या वैल्यू है? 256, और 2 की पावर जो 20 है उसके इक्वल्स टू क्या? 1 मेगा। तो 1 मेगा इंटू 256 क्या हो गया? 256 मेगा हो गया। इसी तरह जो 2 की पावर 30 है उसके इक्वल्स टू क्या होता है? 1 गीगा। 1 गीगा का क्या मीनिंग हो? 1 किलो इंटू 1 मेगा को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 गीगा मिलता है। इट मीन्स 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20 इक्वल्स टू क्या मिलता है? 2 की पावर 30। दैट मीन्स 1 गीगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 32 है, तो 2 की पावर 32 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30। 2 की पावर 2 का क्या वैल्यू होता है? 4 होता है। तो 2 की पावर 30 का क्या वैल्यू होता है? 1 गीगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 गीगा। इट मीन्स कि 4 गीगा। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 36 है। 2 की पावर 36 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 30। 2 की पावर 6 का क्या वैल्यू है? 64। 2 का पावर जो 30 है उसके इक्वल्स टू क्या? 1 गीगा। तो 1 गीगा इंटू 64 क्या होगा? 64 गीगा। इसी तरह जो 2 की पावर 40 है उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 30। अब 2 की पावर 10 क्या होता है? 1 किलो।
और 2 की पावर जो 30 होता है वो होता है हमारा 1 गीगा। तो 1 किलो और 1 गीगा को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 टेरा। तो इट मीन्स कि जब 2 की पावर 43 है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे आप, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 40। 2 की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है 8 और 2 की पावर 40 का क्या वैल्यू होता है 1 टेरा। तो 8 इंटू 1 टेरा इक्वल्स टू क्या हो गया 8 टेरा। अब नेक्स्ट है बस। स्टूडेंट्स बस क्या होता है सेट ऑफ लाइंस। और बसेस जो होती हैं बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एड्रेस बस, सेकंड होती है डेटा बस और थर्ड होती है कंट्रोल बस। अब देखिए समझते हैं कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का क्या वर्क है। जैसे कि हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर सिंपली मीनिंग है इनपुट डिवाइस क्या करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मेमोरी क्या करेगा स्टोर करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर मेनली 3 थिंग्स करता है। क्या करता है, फर्स्ट क्या करेगा वो फेच करेगा, सेकंड क्या करेगा डिकोड करेगा, थर्ड क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे 3 बसेस नज़र आ रही हैं आपको। एक एड्रेस बस है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, डेटा बस है जिसको डी से रिप्रेजेंट किया है और कंट्रोल बस है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है। तो मेमोरी के अंदर सपोज 2000 एड्रेस पे क्या स्टोर है 55 डेटा स्टोर है, बल्कि 55 वैल्यू स्टोर है। तो क्या करेगा, जो एड्रेस बस का क्या वर्क होता है, एड्रेस बस क्या करती है हमें लोकेशन प्रोवाइड करती है, एड्रेस प्रोवाइड करती है। डेटा बस क्या करती है, डेटा को कैरी करती है। और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल करती है रीड और राइट ऑपरेशंस। मीन्स कि कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल करती है इनके कौन से टाइम में कौन सा जो डेटा रीड होगा। तो इन सब को इन बसेस को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस कंट्रोल करती है। अब सपोज जैसे कि जो प्रोसेसर है वो क्या करना चाहता है कि जो 55 डेटा है उसको क्या करना चाहता है, वो रीड करना चाहता है। और तो सबसे पहले क्या करेगा, जो एड्रेस बस के थ्रू कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करेगा 2000। देन क्या करेगा, जो कंट्रोल बस क्या करेगी, एक सिग्नल सेंड करेगी जिसपे रीड करने के लिए। और फिर वो 2000 लोकेशन पे कौन सा डेटा है 55, वो 55 किसके थ्रू, प्रोसेसर के पास में आएगा डेटा बस के थ्रू। तो इस तरीके से एड्रेस बस एड्रेस प्रोवाइड करेगी, डेटा बस डेटा को कैरी करता है, और जो कंट्रोल बस है वो इन सब बसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो टुडे आई डिस्कस्ड concept of hexadecimal and powers of 2 and buses. This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. If you have any doubt, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.